सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। हेलो बच्चों, मैं योगिता नागर शासकीय स्वामी विवेकानंद विद्यालय इंदौर से हूँ। मैं वहाँ पर शिक्षिका हूँ। सामाजिक विज्ञान, हिंदी और कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। परीक्षा के दिन अभी चल रहे हैं और इन दिनों में बच्चों को विशेष एक तैयारी की आवश्यकता होती है, जिससे वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार रहें परीक्षा देने के लिए। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना, अच्छा सोना जरूरी होता है बच्चों। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि परीक्षा है तो हम पूरी रात भर पढ़ रहे हैं और दिन में एकदम परीक्षा देने पहुंचते हैं तो वहां पर हम उतना अपना परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें समय का बहुत ध्यान रखना है, परीक्षा की तैयारी करते समय भी और परीक्षा कक्ष में भी। सबसे पहले हमें समय पर परीक्षा कक्ष में पहुंचना चाहिए। अगर हम लेट होते हैं तो हमारे मन में एक घबराहट सी होती है, जिसके कारण हमारा पेपर फिर अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए हम समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं और समय पर कक्ष के अंदर जाकर अपना काम करें। दूसरी बात है, हमारे पास में जो भी परीक्षा देने के लिए पेन, पेंसिल, कंपास होता है, उसको हम एक रात पहले ही जमा लें, जिससे सुबह सुबह हड़बड़ी में हमें लेट ना हो। तीसरी बात यह है जो अति महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जब हम परीक्षा कक्ष में आ जाते हैं, जब हमारे हाथ में पेपर आता है, तो हमें पेपर को 1 से 2 बार थोड़ा सा हर क्वेश्चंस को पढ़ें और एक मन में हम प्लानिंग कर लें कि हमें उत्तर किस प्रकार से देना है। कई बार देखने में आता है कि बच्चे जो 2 नंबर का उत्तर होता है उसमें 4 नंबर जितना लिखते हैं, मतलब 7 लाइन 8 लाइन लिख देते हैं, और जब वो पहुंचते हैं 4 नंबर के प्रश्न पे तब तक समय का अभाव हो जाता है और उनको आते हुए भी वो 4 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ 2 नंबर का लिखते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों कि आपके नंबर्स जो हैं आपको सब कुछ आते हुए भी कम आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो उत्तर जितने नंबर का है अकॉर्डिंगली हमको उतना ही आंसर उसमें देना चाहिए। चाहे हमने 10 लाइन का याद किया हो, लेकिन वो उत्तर अगर हमको 2 नंबर में आ गया है तो हमको उसको इन शॉर्ट करके 2 नंबर में लिखना आना चाहिए। ऐसी भी तैयारी करना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूँगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उनमें हमको अगर हमें आते हैं तो टाइम बहुत कम लगता है, उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, प्लस वो पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक एक पेज पे उतारना भी नहीं है। हमें उसके आंसर्स टू द पॉइंट लिखना है, क्योंकि उसमें हम एक शब्द में उत्तर है तो एक शब्द लिखेंगे तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे जितने 2 लाइन में मिलेंगे, है ना। यदि आप प्रश्न उतार रहे हो तो भी आपको 1 नंबर का अगर प्रश्न है तो ज़्यादा नंबर कतई नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा परीक्षा कक्ष में अपने समय को प्रबंधित तरीके से उपयोग में लें। तो यही मेरा कहना था। प्लस इसके बाद ये भी है कि हमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ प्रश्न हमें थोड़े कम आते हैं। जो अच्छे से आते हैं उनको परीक्षा के पहले हम सिर्फ 1 या 2 बार रीडिंग करेंगे तो भी हम उसमें अच्छा लिख सकते हैं। जो नहीं आते हैं उसको हम बार बार प्रैक्टिस करें। एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, जो भी हम याद करते हैं वो हम समझ कर याद करें, क्योंकि याद करने में क्या होता है, आप अगर रटते हैं तो उसमें अगर बीच में एक शब्द भी भूल जाते हैं तो आप आगे लिख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर उस उत्तर को आप थोड़ा सा समझ लें और फिर अगर आप उसकी प्रैक्टिस करें तो आप अपने मन से भी उस उत्तर को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप परीक्षा में अच्छे से परफॉर्म करें। दूसरा, हर सब्जेक्ट की तैयारी अपने हिसाब से होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। मैथ्स की तैयारी अगर करना है तो वो अलग तरीके से होगी, यदि कोई थ्योरिकल सब्जेक्ट है तो वो अलग तरीके से हमें करना पड़ेगा। बस प्रैक्टिस जरूर करना है, लिख कर देखना बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट। आप सभी को परीक्षा की शुभकामनाएं। नमस्ते। आप सुन रहे थे ईएफए स्कूल रेडियो।